हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विथ अवनीश में। आज हम लाए हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंतर्गत हमने शामिल किया है भारत के पर्वत एवं पहाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का सेशन यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, रेलवे एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह जो है हिमालय है। तो नहीं, ये हिमालय जो है यह विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली जी, ये सही है। अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये भारत की नहीं वरन विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में एक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अरावली भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर में फैली है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वह गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान के माउंट आबू में अवस्थित है। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, हिमालय का निर्माण किस कारण हुआ? तो हिमालय का निर्माण जो है यह भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की जो है टक्कर के कारण हुआ। मतलब दोनों के टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से जो है लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर टेथिस सागर का तलछट ऊपर उठा और जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो है हिमालय पर्वत का निर्माण 5 करोड़ वर्ष पूर्व पश्चात जो है भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वोच्च जो है चोटी पूरी तरह भारत में स्थित कौन सी है? तो ये जो है नंदा देवी भारत की सर्वोच्च जो पूर्ण रूप से भारत की जो है भारत में अवस्थित है वह है नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गाडविन ऑस्टिन है, लेकिन इस जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आने के कारण इसको भारत की सर्वोच्च जो पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाता है। तो ये जो है पूर्ण रूप से जो भारत में अवस्थित है वह नंदा देवी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नंदा देवी 7,816 मीटर पूरी तरह भारत की सीमा के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है सिक्किम में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कंचनजंगा 8,586 मीटर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम नेपाल सीमा पर अवस्थित है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर जो है किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है अरावली पर्वतमाला की जो है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और यह अरावली पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है इस तरह से, तो ये जो है पश्चिमी घाट है। तो इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जो है अनाईमुडी। व्याख्या देखते हैं इसकी। अनाईमुडी 2,695 मीटर केरल में स्थित है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी पर्वत
जो है किन दो पर्वत श्रेणियों के संगम पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत किन दो पर्वत श्रेणियों के संगम पर स्थित है? तो ये जो है विंध्यन और ये पूर्वी और पश्चिमी घाट, हिमालय और अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा, अरावली और पश्चिमी घाट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर इस तरह से यहाँ पे जो है अरावली पर्वत पाई जाती है, अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल बिंदु पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिवालिक हिमालय का कौन सा भाग है? शिवालिक हिमालय जो है हिमालय का कौन सा भाग है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है। शिवालिक हिमालय जो है हिमालय का बाह्य भाग है। व्याख्या देखते हैं। शिवालिक हिमालय जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी और नवीन पर्वत श्रृंखला है। भारत का जो मैप है इस तरह से, तो उसमें जो है इस तरह से बना है। तो ये जो सबसे दक्षिणी सीमा है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, तो यहाँ पे जो दक्षिणी सीमा है वह जो है ये जो है शिवालिक पर्वत है दक्षिणी सीमा, और नवीन पर्वत श्रृंखला है। 9 नंबर क्वेश्चन है। पीर पंजाल पर्वतमाला किस हिमालयी भाग में आती है? पीर पंजाल जो है तो जो है पहले सबसे उत्तरी कराकोरम, फिर लद्दाख है, कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर धौलाधार है। इस तरह से श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, मध्य जो है लघु हिमालय के मध्य में जो है ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। व्याख्या देखते हैं। पीर पंजाल मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वतमाला है और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम पर्वतमाला भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? काराकोरम जो है वह किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये अभी देखे होंगे कि जो है जम्मू कश्मीर था उसको जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक जो है लद्दाख और जो है एक जम्मू कश्मीर, 2 प्रदेश में। तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। व्याख्या इसकी है। काराकोरम पर्वत जो है काराकोरम पर्वतमाला का भारतीय भाग लद्दाख में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो इस तरह से विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में इस तरह से प्रवाहित होते हुए जाके अरब सागर में गिरती है और एक्सुएरी का निर्माण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है विंध्यन एवं सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी होगा। व्याख्या देखते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और विंध्यन तथा सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित भ्रंश घाटी से गुजरती है। 12 नंबर क्वेश्चन है। ताप्ती नदी किस पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है? ताप्ती नदी किस पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है? तो ये जो है सतपुड़ा जो है पर्वतमाला के दक्षिण में प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर ए है। व्याख्या देखते हैं। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और अरब सागर में गिरती है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च जो ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन सी है? तो जो है पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वह है अरमाकोंडा। व्याख्या देखते हैं।
अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं? मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं, मेघालय मुख्यतः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। मतलब मेघालय राज्य में जो है गारो, खासी, इस तरह से गारो, खासी और जो है जयंतिया पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पालनी पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? पालनी पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं, पालनी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है और प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कैनाल यहीं पर अवस्थित है। पालनी पहाड़ी जो है यहीं पे कोडाई कैनाल जो है प्रसिद्ध जो है हिल स्टेशन है, यहीं पर अवस्थित है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, इलायची कार्डमम पहाड़ियां किस राज्य में प्रमुख रूप से अवस्थित है? इलायची एवं कार्डमम पहाड़ियां तो ये जो है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्याख्या देखते हैं, इलायची पहाड़ियां पश्चिमी घाट का भाग है और ये मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यह जो है केरल राज्य में अवस्थित है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, धौलाधार पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? धौलाधार पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी, धौलाधार मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वतमाला है और कांगड़ा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है हिमालय। व्याख्या देखते हैं, हिमालय लगभग 2400 किमी लंबी पर्वत श्रृंखला है और जो है भारत के उत्तरी भाग की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विंध्य पर्वतमाला मुख्यतः किस दिशा में फैली हुई है? तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है इस तरह से गुजरात से, इस तरह से मैप बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो ये जो है किस दिशा में फैली हुई है? तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्याख्या देखते हैं, विंध्यन पर्वतमाला मध्य भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनाईमुडी चोटी किस राज्य में अवस्थित है? अनाईमुडी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है केरल में अवस्थित है। अनाईमुडी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और यह जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल राज्य में अवस्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची जो है सबसे उत्तरी जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे जो है उत्तरी पर्वत चोटी कौन सी है या श्रेणी कौन सी है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी है ट्रांस हिमालय, जो सबसे प्राचीन, जो हिमालय की उत्पत्ति में सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। व्याख्या देखते हैं, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। यह महान हिमालय के उत्तर में अवस्थित है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, महान हिमालय को किस और नाम से जाना जाता है? महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं, हिमाद्री
हिमालय की सर्वोच्च ऊंची तथा सबसे पुरानी मुख्य पर्वत श्रेणी है। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी ऊंची सर्वोच्च चोटियां अवस्थित हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय का दूसरा नाम जो है, इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। हिमाचल लघु हिमालय में शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय जो नगर हैं, जो गर्मी के मौसम में घूमने में जो है बहुत ही सुहावन लगते हैं। तो ये सब जो है शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे जो है ये लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में अवस्थित हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, अवसादी निक्षेपों से जो है शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। व्याख्या देखते हैं। शिवालिक सबसे नवीन हिमालय है जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के फलस्वरूप हुआ है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पीर पंजाल पर्वतमाला किस हिमालयी भाग में आती है? तो जो जम्मू कश्मीर की जो प्रसिद्ध पीर पंजाल पर्वतमाला है वह जो है मध्य हिमालय के अंतर्गत शामिल होती है या आती है। व्याख्या इसकी जो है, पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो ऑप्शन नंबर बी है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह भारत में अवस्थित है वह कौन सी है? तो ये जो है कामेत जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं। कामेत 7,756 मीटर उत्तराखंड में स्थित है और पूरी तरह भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोदा बेट्टा चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? दोदा बेट्टा, तो ये जो है दक्षिणी भारत में और ये जो है नीलगिरी पर्वत पर जो है पहाड़ी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है। व्याख्या देखते हैं। दोदा बेट्टा 2,637 मीटर तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में अवस्थित है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। महाबलेश्वर किस पर्वतमाला में स्थित है? महाबलेश्वर किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, पश्चिमी घाट में अवस्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल भी है और जो है पश्चिमी घाट में अवस्थित है। 32 नंबर प्रश्न है। महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, एमपी में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। व्याख्या देखते हैं इसकी। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है और ये पंचमढ़ी क्षेत्र में अवस्थित है जो एमपी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। 30 नंबर प्रश्न है। पंचमढ़ी किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो ये जो है पंचमढ़ी किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, सतपुड़ा पर्वतमाला में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग
किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? ब्लू माउंटेन, तो आप हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है ये बी ऑप्शन है, नीलगिरी। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। नीलगिरी का अर्थ ही है नीले पर्वत है। यहाँ नील कुरिंजी फूलों के कारण जो है ये पहाड़ियाँ नीली दिखाई देती हैं, जो है इसीलिए इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, अन्नामलाई पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वतमाला जो है केरल तथा तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। व्याख्या देखते हैं। अन्नामलाई पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण भाग है, जहां अनाईमुडी चोटी केरल और तमिलनाडु के जो है दोनों की सीमा पर अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस पठार का भाग है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस पठार का भाग है? तो ये जो है मेघालय पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। मेघालय पठार को गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों में विभाजित किया गया है और ये जो है मेघालय पठार का भाग है और ये मेघालय में पाया जाता है, मेघालय राज्य में अवस्थित है। 35 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला किन राज्यों से होकर गुजरती है? अरावली पर्वतमाला किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो है गुजरात से होती हुई राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली रीज तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। व्याख्या देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली है और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होती हुई, मतलब दिल्ली इतना जो है इन राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, विंध्य पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? विंध्य पर्वतमाला, तो ये जो है बी ऑप्शन है, मध्य भारत में और ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं। विंध्य मध्य भारत की प्रमुख पर्वतमाला है और उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन का जो है विभाजन के रूप में जानी जाती है। 37 नंबर प्रश्न है, पूर्वी घाट की पर्वतमालाएं मुख्यतः किस कारण खंडित हुई हैं? जो पूर्वी घाट की पर्वतमालाएं हैं वह किस कारण से मुख्य रूप से खंडित हुई हैं? तो यह ऑप्शन नंबर बी होगा, नदियों द्वारा कटाव के कारण जो है ये खंडित हो गई हैं। व्याख्या देखते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों ने पूर्वी घाट को कई स्थानों पर काट दिया है, जिसके कारण जो है ये खंडित हो गई। 38 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है इस तरह से जो है पश्चिमी घाट को ये, तो इसे जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम सह्याद्री है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वह जो है भारत का जो पश्चिमी घाट है इसे
जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम रूप में भी जाना जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठारी शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठारी शिखर जो है वह बी ऑप्शन है, अनाईमुडी। व्याख्या देखते हैं। अनाईमुडी दक्कन के पठारी क्षेत्र पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आज का अंतिम प्रश्न 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है? कौन सी पर्वतमाला जो है निम्नलिखित में से जो भारत की सबसे नई पर्वतमाला है? तो यह जो है हिमालय पर्वतमाला जो है भारत की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हिमालय विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे नवीन बलित पर्वतमालाओं में से एक है और आज भी भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों की गति के कारण यह धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। इसे युवा पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।